स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2024 के संभावित प्रश्न पत्र को। सेकंड सेमेस्टर के लिए यह संभावित प्रश्न पत्र मैंने बनाया है, जो कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित पेपर से संबंधित है। ये संभावित प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पेपर ये लगता है आपके। तो ये पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर जो होने वाला है उससे संबंधित संभावित प्रश्न पत्र है ये। और अगर बात कर ली जाए इस प्रश्न पत्र की, तो ये प्रश्न पत्र आपका होगा 3 घंटे का, और आर्ट्स वालों के लिए ये होगा 75 नंबर का, और साइंस वालों के लिए ये प्रश्न पत्र होगा आपका 50 नंबर का। और सेकंड सेमेस्टर के लिए कौन कौन से प्रश्न राजस्थान के भूगोल में से इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, और जब आप पेपर दे करके आ जाएं तो मुझे रिव्यू भी दीजिएगा कि कितने प्रश्न इसमें से मिले हैं, कितने प्रश्न नहीं मिले। तो ये प्रश्न पत्र मैंने बनाया है सेकंड सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर लग चुका है, सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने ये संभावित प्रश्न पत्र बनाया है राजस्थान के भूगोल से संबंधित। तो आइए इन प्रश्नों को अब हम देखते हैं। मैंने पहला ही प्रश्न आपको मानचित्र से संबंधित दिया है। यदि आप राजस्थान का भूगोल का पेपर दे रहे हो तो आपको राजस्थान का नक्शा भरना आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपसे राजस्थान के नक्शे से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने इस पहला ही प्रश्न आपको दिया है, दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो मैंने आपको नीचे क्षेत्र दे रखे हैं, उनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। पहला मैंने आपको दिया है लाखेरी, दूसरा मैंने आपको दिया है बाणगंगा नदी, तीसरा मैंने आपको दिया है बीकानेर, चौथा मैंने दिया है जोधपुर, फिर दिया है मैंने उदयपुर, और फिर मैंने दिया है सांबर झील। सांबर झील के बाद में रिक्को, रिक्को के बाद में मैंने दिया है खेतड़ी, खेतड़ी के बाद में रामदेवरा और देबारी। इनको आप देख करके जाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है मानचित्र के लिए। इसके बाद में मैंने इसी ही प्रश्न के सेकंड प्रश्न में आपको दिए हैं अति संक्षिप्त प्रश्न। उसमें मैंने आपको गुरुशेखर के बारे में दिया है, रिक्को के बारे में दिया है, और कोठारी व लूनी नदी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गए आपके मानचित्र, और मानचित्र का जो सेकंड प्रश्न आता है उससे संबंधित प्रश्न। अब हम देखते हैं सेक्शन ए के बड़े प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में आपको मैंने यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए हैं सेक्शन ए में। तो देखते हैं सेक्शन ए का पहला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय अधिवास घरों के प्रकार, आवास, निर्माण और सामग्री का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। मैंने यहाँ आपको ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दोनों दिए हैं। आपको दोनों पढ़ करके जाने हैं, दोनों में से एक निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने सेकंड प्रश्न आपको दिया है, राजस्थान में भील जनजाति की आवास, अर्थव्यवस्था, समस्याओं का विस्तार से आपको चर्चा करनी है कि राजस्थान में भील जनजाति की आवास क्या है, अर्थव्यवस्था उनकी क्या है, और समस्या उनकी क्या क्या है, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में मैंने तीसरा प्रश्न आपको सेक्शन ए में दिया है, जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं व उनकी समस्याओं का समाधान आदि का वर्णन करना है आपको इस प्रश्न में। यानी आपको बताना है जनसंख्या की प्रमुख विशेषता क्या है, और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, और उनको समाधान के क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में आपको इसमें विस्तार से वर्णन करना है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया इसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास। इसमें 2 प्रश्न मैंने आपको दिया है, एक तो ग्रामीण अधिवास, एक नगरीय अधिवास, दोनों में से एक आएगा, आप दोनों को पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने दिया है भील जनजाति। भील जनजाति आपका दूसरा प्रश्न है सेक्शन ए का। इसके बाद में मैंने इसी में आपको तीसरा प्रश्न दिया है, जनसंख्या की प्रमुख विशेषता और उनकी समस्या और समाधान। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 प्रश्न सेक्शन ए के कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में मैंने आपको पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। अब देखिएगा, शक्ति के संसाधनों में आप कोयला और पेट्रोल, आप दोनों को पढ़ करके जाइएगा। पहला है आपका कोयला और दूसरा है आपका पेट्रोल। कौन सा है दूसरा? दूसरा है आपका पेट्रोल। कौन सा है भाई? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल आपको पढ़ करके जाना है। तो देखिएगा, या तो आपको कोयला मिलेगा और या आपको पेट्रोल मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा ज़रूर। आप दोनों पढ़ करके जाइएगा, या तो कोयले को पढ़ करके जाइएगा, पेट्रोल को पढ़ करके जाइएगा, दोनों में से एक आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं हम 5वें प्रश्न पर, सेक्शन बी के प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 मैंने आपको दिया है, राजस्थान में गरासिया जनजाति के आवास स्थल और अर्थव्यवस्था व समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट करो। यानी गरासिया जनजाति की क्या अर्थव्यवस्था है, क्या आवास है, और क्या उनके समाज पर उनके द्वारा क्या जो प्रभाव, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में मैंने सेक्शन बी का लास्ट प्रश्न आपको दिया है, 6ठा प्रश्न।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लेख लिखो। आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम और विलय और वो कौन कौन से जिलों में बहती है, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है। आप 5 से 7 पॉइंट इस प्रश्न में बनाइएगा और अच्छे से डायग्राम को बनाते हुए आप इस प्रश्न को हल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने सेक्शन ए के प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर ली है, सेक्शन बी के प्रश्नों को लेकर के हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। इसके बाद में अब हम चलते हैं, लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन सी। इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं इम्पोर्टेंट, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है 7वां, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का राजस्थान के संदर्भ में वर्णन। देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, इन सभी को आप पढ़ करके जाइएगा। यदि आपके सिलेबस में है तो एक बार आप इनको रीड करके जाइएगा। इनमें से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में एक उद्योग अवश्य देखने को मिलेगा। मैंने इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट आपको दिया है वो दिया है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग, बाकी और उद्योग हैं उनको भी आप देख करके जाइएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ लास्ट प्रश्न आपको दिया है टिप्पणी की टाइप में, आपको मैंने ये प्रश्न दिया है। जो बचे कुछ प्रश्न हैं उनको मैं टिप्पणी के लिए मैंने आपको दिए हैं। डेयरी विकास है, इम्पोर्टेंट है, मृदा अपर्दन और अरावली पहाड़ी विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए, बी और सी कंप्लीट होता है। और ये था आपका राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।